हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधे। एंड आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ऐप के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें हमने सारे सेमेस्टर्स और सारे यूनिवर्सिटी बड़े बड़े लाइक रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू, बीबीयू और ये सब मतलब सबको कवर किया, एसकेएमयू। ठीक है। और फिलहाल अभी ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो रांची यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के लिए है, लेकिन जो ये ऐप है वो सबके लिए है। तो जस्ट ₹50 में आपको 4 ईयर का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, सारे सेमेस्टर्स का उसमें पीवाईक्यू और उसका आंसर पीडीएफ उसमें अवेलेबल मिलेगा आपको। और ये नहीं कि जैसे कि अभी आप सेमेस्टर 1 में हो, ठीक है, जब आप सेमेस्टर 2 में जाओगे तो उसका पीडीएफ सारा मिलेगा। जब ये नहीं कि एक ही बार में सारा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जैसे ऐप नया है तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए कंटेंट अपलोड करने के लिए। ठीक है, होप आप कोऑपरेट करेंगे। और क्या बोलते हैं, आप पैनिक मत हो जाइएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आप बोलते हो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा पैनिक मत होइएगा। धीरे धीरे हम कंटेंट सारा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, और ये है कि एग्जाम से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देख लीजिए ऐप के बारे में। हाँ, और आप जिस कोर्स को खरीदना चाहते हैं और जिस यूनिवर्सिटी के लिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लाइक देखिए, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये अलग अलग है, सबका ये बना हुआ है, थंबनेल आपको दिखेगा अलग अलग। जैसे ये रांची यूनिवर्सिटी और एनपी पलामू दोनों के लिए, तो आप सेमेस्टर 1 से 6 तो आप इसको बाई कीजिएगा। ठीक है, समझ लिए हैं। और अगर आप फिर से, अगर आप क्रिएट अकाउंट कब कीजिएगा, जब आप पहली बार उस पर लॉग इन कर रहे हैं। और अगर बाद में आपको कभी करोगे तो उसमें लॉग इन करना है। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन करने से आपका नहीं खुलेगा, पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। और ये आइकन है, हमारा लोगो है, आप इसको देख के कीजिएगा। प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और ऐप के लिंक अभी जो मैं बता रही हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये आपको सेमेस्टर 1 मेजर पेपर MJ1 है, अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस। ओके, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी पढ़ रही है। एनपीयू के लिए भी सिमिलर सिमिलर थोड़ा रहता है, तो आप अगर एनपीयू से भी तो भी आप देख सकते हो। पासिंग मार्क्स कितना, 40, एटलीस्ट आप 40 लेते आओगे, वरना बैक लग जाएगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा आपको। तो पास करने में अभी तब बहुत इजी लगेगा कि सेकंड में पास कर लेंगे, लेकिन एग्जाम ही नहीं होगा तो तुम पास कैसे करोगे। ये वाला कंडीशन हो जाता है कि कब एग्जाम लोगे, देने के लिए तरसोगे एग्जाम। इसीलिए पहले ही एक ही बार में अपना सारा सेमेस्टर क्लियर करते हुए चलना, ताकि पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, वरना बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 पढ़ते हैं। ओके, अर्थ एज अ प्लेनेट। यूनिट 5 तक ये डिवाइड है। ठीक है, और एक एक करके सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मूव करेंगे। ओके, तो यूनिट 1 है अर्थ एज अ प्लेनेट, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनामिक प्लेनेट अर्थ थ्रू जियोलॉजी। अर्थ कैसा है, थर्ड प्लेनेट है, ये हम लोग को पता है सन से। और ये क्या है, डायनामिक प्लेनेट है। और डायनामिक प्लेनेट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जाता एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, भूकंप जिसको बोलते हैं, ये ज्वालामुखी। ठीक है, ये सब क्या है, इसका डायनामिक प्लेनेट होने का एक सबूत है कि हाँ हम लोग बोल रहे हैं तो है। इसका होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड करना और समझना है। ओके, इंट्रोडक्शन टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस का क्या क्या ब्रांच है, जिसको हम लोग स्कोप भी बोलते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। जो पेट्रोलॉजी वगैरह जो होता है ना, ये सब उसमें आपको पढ़ना है सारा। जनरल कैरेक्टर्स एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन यूनिवर्स का वो पढ़ना है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किससे कौन सी थ्योरी से हुआ है, तो बिग बैंग थ्योरी। ओके, कौन सी थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी। ओके, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, द टेरेस्ट्रियल एंड द जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है, तो हमारा प्लैनेट दो ये में क्लासिफाइड है, एक किसमें है, टेरेस्ट्रियल में, एक दूसरा क्या है, जोवियन प्लैनेट में है। और टेरेस्ट्रियल और जोवियन कैसे डिवाइडेड है, तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, और ये हाईली डेंस होता है, और उसमें क्या होता है, गैसियस होता है और लेस डेंस होता है। ठीक है, जोवियन में। ओके, आपका कमेंट में करोगे कि अर्थ टेरेस्ट्रियल है या फिर जोबियन है। देखिए उसके बाद क्या पढ़ना है, मेट्रोइड्स पढ़ना है, एस्ट्रॉइड्स पढ़ना है, अर्थ इन सोलर सिस्टम पढ़ना है, अर्थ का ओरिजिन क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, मास, डेंसिटी, रोटेशनल रिवोल्यूशन सब आपको पढ़ना है। उसका एज क्या है। ठीक है, और एज हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ मेट्रोइड से। ठीक है, उसके बाद आपको और कहेंगे यूनिट 2, इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है किसका, अर्थ का। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कन्वेक्शन इन अर्थ्स कोर एंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। कैसे अर्थ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ये आपको बताना है। यूनिट 3 में है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, जियोडायनामिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मिड ओशियनिक रिफ्स, ट्रेंड्स, ट्रांसफॉर्म, फॉल्स एंड आइसलैंड, आर्क्स, origin of ocean,
continents, mountains and rift valleys, ठीक है, earthquake and earthquake belts, volcanoes, types, products and their distribution, मतलब volcanoes को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कितने तरह के होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, ओके, और वो कैसे डिवाइड है किसके ये में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, इंट्रोडक्शन इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है, उसके बाद ओशियनिक करंट सिस्टम को पढ़ना एंड इफेक्ट ऑफ कॉर्डिलेशन फोर्स के बारे में पढ़ना है, वेव इरोजन, बीच प्रोसेस कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अर्थ हीट बजट, उसके बाद क्या पढ़ना है, सॉइल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल टाइप्स, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका टाइप क्या है, ओके। यूनिट 5 अंडरस्टैंडिंग द पास्ट फ्रॉम क्या स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी इंट्रोडक्शन टू एंड स्कोप, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, स्टैंडर्ड स्ट्रेटोग्राफिक टाइम स्केल, इंट्रोडक्शन टू जियो chronological method and their application in geological studies, laws of superposition and faunal succession, concept of uniformitarianism, metrism ही है ना, मेथनिज्म है, ओके। चलिए, तो ये सिलेबस है आपका, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहीं से आपका जो भी आएगा यहीं से आएगा। एक सॉइल वाला इंपॉर्टेंट हो गया, फिर से अर्थ को कैसे हम लोग डायनामिक प्लैनेट बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसका हिस्ट्री सब आप पढ़ लोगे ना तो भी पास आराम से इजिली हो सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, बीएससी जियोलॉजी सेम वन साइंस, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ एज अ प्लैनेट, इट्स पोजीशन इन सोलर सिस्टम, ठीक है। देखिए, थोड़ा आप जनरल इसका नॉलेज जरूर रखिएगा ताकि वो आप सारा क्वेश्चंस में आप घुसा सकते हो, ठीक है। अर्थ के बारे में कुछ भी ये देगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसका ओरिजिन क्या है, उसका रोटेशन रिवोल्यूशन कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो आप ये डाल दोगे ना तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपको मान लीजिए कुछ नहीं आता है। और ग्रेजुएशन में ऐसा ही होता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं, अर्थ के बारे में दूसरा कुछ पूछ दिया है, तो वैसा नहीं, आप बता सकते हो कि अर्थ का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, तो वो जानेगा कि बच्चा कुछ पढ़ के आया है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप फेल नहीं हो गया एटलीस्ट, ओके, भले अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, आप फेल नहीं हो गए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग को पता है कि अर्थ का शेप कैसा है, ऑब्लेट है, एस्फेरॉइड है, ठीक है, फ्लैटेंड एट पोल्स एंड ब्लस्ड एट इक्वेटर, ओके। और इसका रोटेशन के कारण ही हम लोग को पता है कि दिन रात होता है कि नहीं, 24 आवर्स में एक बार रोटेट करता है। और रिवोल्यूशन कितना में करता है, 365 डेज, जिसके कारण सीजन चेंज होता है। ये याद रखना, रिवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है, रोटेशन के कारण दिन रात होता है, ठीक है। अर्थ का कॉम्पोजिशन क्या है, तो अर्थ मेड ऑफ रॉक एंड मेटल एंड हैज अ हार्ड सरफेस, ये अर्थ का सरफेस कैसा है, तो हार्ड है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं, ओके। तो इंट्रोडक्शन अर्थ का, तो अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। इट इज अ यूनिक बिकॉज इट सपोर्ट लाइफ, क्या बोल रहा है ये, अदर प्लैनेट से यूनिक है, क्यों है, तो क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। तो कैसे सपोर्ट करता है, बैलेंस कंडीशन दे के, है कि नहीं। अगर मान लो बहुत ज्यादा ही ऑक्सीजन दे दिया या बहुत ज्यादा कुछ और गैस दे दिया तो फिर नहीं, मतलब एक बैलेंस्ड है, ठीक है, क्या है, बैलेंस्ड है पूरा। कितना उतना हमें हम लोग का लाइफ क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है इजिली, ओके। अगर पता है ना थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो हमारा क्या होगा, लाइफ फिर इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन हमारा ये प्लेनेट यूनिक है, क्यों यूनिक है, क्योंकि ये जो भी ह्यूमन लिविंग का जो भी कंडीशन है ये क्या उसको सब सपोर्ट करता है, ठीक है। इट्स साइज शेप एंड कंडीशन आर बैलेंस्ड फॉर लाइफ, ओके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेप कैसा है, तो ऑब्लेट एस्फेरॉइड है, फ्लैटेंड एट पोल्स, ओके। उसके बाद देखिए इसका आकार क्या है, डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर एट इक्वेटर, मास एंड डेंसिटी, ठीक है, जिसको द्रव्यमान व घनत्व, तो देख सकते हैं आप कितना है, रोटेशन क्या है, 23 आवर 56 मिनट, कॉजेज डे एंड नाइट, रिवोल्यूशन में हो गया 365.36514 डेज, कॉजेज सीजन, ओके। एज कितना है, 4.6 बिलियन ईयर्स, ओके। और इसको हम लोग, चलो, एटमोस्फेयर, वायुमंडल में क्या क्या मतलब मेनली प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन 72%, O2 21%, CO2 एंड अदर गैसेस रिमेनिंग जो परसेंटेज है। हाइड्रोस्फीयर के 71% सरफेस वाटर, ओके, जलमंडल। लाइफ क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। कंक्लूजन क्या है, अर्थ इज अ डायनामिक लिविंग प्लैनेट, ठीक बात है। इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ओके। बायोस्फेयर क्या इंट्रैक्शन से होता है अदर स्फेयर के, ठीक है। देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहला ही डिफ्रेंशिएट क्या बताएं कि ये लोग स्मॉल होता है, जोवियन क्या होता है, लार्ज होता है, इसमें हाईली डेंस होते हैं, वो लोग लेस डेंस होता है, ये मेन आप याद रखोगे, उसके बाद देख लो। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में कौन आ जाएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल साइज, रॉकी सरफेस, हाई डेंसिटी, थिन एटमॉस्फेयर, फ्यू और नो मून्स, स्लो रोटेशन, ओके। और जोवियन प्लैनेट्स कौन है, जुपिटर, सैटर्न। अब देखिए, जो से जुपिटर भी है, जो से जोवियन भी है, तो जुपिटर हम लोग को पता है कि बहुत बड़ा प्लैनेट है,
तो आप इससे याद रख सकते हो कि जुपिटर में जोवियन में क्या होता है, बड़ा प्लेनेट होता है, ठीक है। वेरी लार्ज गैसेस, लो डेंसिटी, थिक एटमॉस्फेयर, मेनी मून्स, रिंग सिस्टम, फास्ट रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। कंक्लूजन क्या है, टेरेस्ट्रियल क्या है, इनर रॉकी प्लैनेट्स, जोवियन, अदर गैस जाइंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, और ये यूनिट 2 का इंटीरियर ऑफ अर्थ। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, यह बताइए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये सब तुम लोग को पता है। आउटर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, सेमी सॉलिड 2900 किलोमीटर, ठीक है, अंदर जाके जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। कन्वेक्शन इन लिक्विड आउटर कोर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयर, डायनामो इफेक्ट जनरेट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जो भी सन से रेडिएशन आता है प्रोटेक्ट करता है। गाइड्स नेविगेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एक्सप्लेन द एविडेंस ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आप कैसे बोल सकते हैं कि अर्थ लेयर्ड है, मतलब परत है उसमें, ठीक है, परतदार है, कैसे आप बता सकते हैं, इसका एविडेंस दीजिए। तो चलिए देखते हैं। भूकंप तरंगों का प्रमाण, ठीक है। पी वेव्स ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, एस वेव थ्रू सॉलिड, ये से एस से सॉलिड रखे, बाकी पी वाला आप समझिएगा कि लिक्विड है, ठीक है, उसमें दोनों में है, लेकिन बोल सकते हैं आप फिर भी। एब्सेंस ऑफ एस वेव्स इन सर्टेन जोन इज इक्वल टू लिक्विड आउटर कोर, ठीक है। चेंज इन वेव वेलोसिटी, डेंसिटी वेरिएशन, ये सब बता रहा है कि एविडेंस है किसका, तो अर्थ क्या है उसमें परतदार है, तो ये बताना। अदर एविडेंस क्या है, अर्थ डेंसिटी ग्रेटर देन सरफेस रॉक्स। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मेटॉइड्स रिप्रेजेंट इनर कंपोजिशन। कंक्लूजन क्या है, अर्थ हैज क्रस्ट मेंटल कोर स्ट्रक्चर। ओके, चलिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, ओशन एंड माउंटेन्स। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और महाद्वीपों, महासागरों तथा पर्वतों के निर्माण में इसकी भूमिका बताइए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू रिजिड प्लेट। तो हम लोग को पता है लिथोस्फीयर में क्या है, प्लेट्स ब्रोकन, जो प्लेट्स मूव ओवर एटमॉस्फेयर। बाउंड्रीज क्या है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। रोल क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज सी फ्लोर स्प्रेडिंग न्यू ओशियंस। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या करते हैं, सबडक्शन और माउंटेन जैसे हिमालय, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज फॉल्स एंड अर्थक्वेक। रिफ्ट वैलीज मतलब एट डाइवर्जेंट जोन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। भूकंप और ज्वालामुखियों के कारण वितरण का वर्णन कीजिए। इसके कारण क्या होता है, प्लेट मूवमेंट्स, सबडक्शन, कॉलिजन एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्स और मैग्मा मूवमेंट, ठीक है, मैग्मा के मूवमेंट के कारण। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, अर्थक्वेक, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हिमालयन बेल्ट, वोल्केनोज, मिड ओशियनिक रिफ्ट्स एंड आइसलैंड आर्क्स एंड सबडक्शन जोन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, discuss the ocean current and atmospheric circulation, highlighting their role in Earth's climate system. ओशनिक करंट caused by winds, अर्थ रोटेशन, क्यों होता है, तो विंड के कारण और अर्थ के रोटेशन के कारण, ठीक है। सॉलिनिटी टेम्परेचर, वार्म करंट ट्रांसफर हीट टू पोल्स, कोल्ड करंट ब्रिंग कूल वाटर टू ट्रॉपिक्स। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ड्राइवन बाय सोलर हीटिंग प्लस कॉर्लोसिस इफेक्ट। ओके, टर्म ट्रेड विंड। ओके, चलिए सॉइल फॉर्मेशन से देखते हैं हम लोग। डिस्कस दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिस्कस द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड सॉइल प्रोफाइल। मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं तथा मृदा प्रोफाइल पर चर्चा कीजिए। तो सॉइल